राम राम लगता रे के कहा था मेंस की तैयारी में बढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा अभ्यास करवा कि घोड़ी पर चढ़ूंगा। ना ना ना, इतना आसान थोड़ी ना घोड़ी पर चढ़ना। मेंस की तैयारी करनी छोटे गुड्डी गुड्डियां खेल थोड़ी ना है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी पीला फूल भाई तम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्ड नाइट्स में फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है भाई। तो एचएसएससी सीईटी मेंस भाई हरियाणा के अंदर जो आपका सीईटी मेंस का पेपर होना भाई, उसके लिए बहुत सारे साथियों के डाउट आने लग रहे थे। लगातार कितने टेलीग्राम पर मैसेज कितने के बार कड़ा कड़ा कई जना डाक भी भेज रखी थी। ठीक है, तो अलग अलग डालता मैसेज आने लग रहे थे जी। सीईटी मेंस की तैयारी करें कैसे, के सिलेबस आओगा, पैटर्न के होगा जी, कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना है जी, सारी की सारी चीज 33 वीडियो का मैं कंप्लीट बताऊंगा। पटवारी पुलिस एसआई के भर्तियां आऊंगी कौन आवा, इनकी संभावना है कौन, मेंस का सिलेबस के पैटर्न के तैयारी कुकर करनी है, सारी की सारी चीजें तरती विस्तार पूर्वक इस वीडियो का मैं बताऊंगा। ध्यान पूर्वक देख लियो आराम था। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मटेरियल क्या कुछ मामला है। एक बार थोड़ा चीजें ना समझियो, कदे 2 मिनट देख के आगे न सरक जाओ, क्योंकि चीजें बहुत इसके अंदर समझाने की। देखो क्या है, पहली बात तो मैं मेंस का धरती बताता हूं। एक तो ग्रुप 56 आया था पिछली बार तारा, एक बना था तारा ग्रुप 57 भाई, तारा याद भी होगा पिछली बार जो तारा जो सीईटी मेंस का पेपर था उसका मैं उस टाइम एचएसएससी के द्वारा यो सिलेबस जारी किया गया था कि भाई 20% तो आओगी तारी हरियाणा जीके, ठीक है जी, 10% आओगा तारा कंप्यूटर 100 था, ठीक है, 70% में आओगे अदर सब्जेक्ट में वो है तारी रीजनिंग होगी, ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी वगैरह वगैरह। उसके अलावा 4-5 सब्जेक्ट और भी थे। कौन कौन से थे जी, जैसे इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस, हरियाणा की इकोनॉमी भी थी, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनकी खूब बुक कड़ी थी, लोगों ने खूब बेची थी, खूब जम की धन कमाया था। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब ये 3-4 टॉपिक और भी ऐड करे थे। इसका मैं के नई बात जीव की बार में चीज देखो तार्थिक कंसेप्ट पूरा समझा देता हूं। जिस टाइम तारा खदरी साहब जिस टाइम अपने ये होया करते चेयरमैन होया करते भाई, उस टाइम जब तारा ग्रुप 56-57 का पेपर होया था, उसका मैं इन टॉपिकों का पर्सन आए थे, लेकिन सिर्फ 5 ओनली आपके 5 पर्सन आए थे। हुआ अनु बनाया रखा था बुक बेच दौड़ी कि जनू इसके 20-20 पर्सन आओगे, सिर्फ 5 पर्सन आए थे। इन सारे टॉपिक आती मिला की, इकोनॉमिक हो गया, ईवीएस हो गया, यो तरह रूरल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो भी था यो एक्स्ट्रा जो भी दे रखा था, इसके सिर्फ 5 पर्सन आए थे। सारे टॉपिक के मिला के कहूं नो नहीं, सिर्फ 5 ओनली। बाकी वो तरह मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके बच गया और जो भी साइंस बच गया और था वो सारा में। ठीक है, लेकिन जिस टाइम हिम्मत सिंह जी नए चेयरमैन बने, एचएसएससी के नए चेयरमैन, अभी जैसे 2024 का मैं अगस्त का मैं पेपर होया ग्रुप 56-57 का, तो उस टाइम इन टॉपिक का मत नहीं आया एक भी पर्सन, 0% थी, मतलब 0 वैल्यू थी इन टॉपिक की। ठीक है, उस टाइम आए थे तारे नॉर्मल जैसे ही तारा प्री का पेपर होया है सीईटी का, ठीक है, उससे डालता आया था नुक्का नु, मतलब नू था जैसे परी का में तो तारा एक फिक्स था 25% हरियाणा जीके के, ठीक है, 5 कंप्यूटर के आगे, 15-16 मैथ के थे, 10% रीजनिंग के आगे, 15 की हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी, मतलब नू था तारा परी में। लेकिन मेंस में कुछ फिक्स कोने था। मेंस का मैंने दे रखा था तारा 40 नंबर की तो इंडिया जीके दे रखी थी, ठीक है, हरियाणा जीके के भी सारे 10-15% थे, मतलब हरियाणा जीके की वेटेज कम हो रही थी मेंस का में। ठीक है, मैथ रीजनिंग के भी मतलब नो थे भाई, ठीक ठीक थे भाई, 10-15% थे। ठीक है, और हरियाणा पुलिस का पेपर है उसमें इंग्लिश हिंदी गायब नो, इस टाइप से अलग अलग सेक्शन था, मतलब रेंडमली दे रखा था पेपर, नो कुछ फिक्स कोना था। जो जब चेयरमैन हिम्मत सिंह जी आए तब की बात है ये। ठीक है, यानी ग्रुप 56 कैंसिल कौन कर दिया था, ये सारे 5 नंबर का रोला था हटाया था, फिर दोबारा जी लिया था, तो उस टाइम इन टॉपिक का मतलब कुछ भी नहीं आया था। तो जी अब हमने किस हिसाब से तैयारी करनी है तो तारती बताता हूं। देखो अभी के लिए तो इन टॉपिकों को छोड़ देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से मतलब इतने मुश्किल नहीं है आसान, लेकिन करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और इतना समय अपने पास है नहीं कि इन टॉपिकों को रटते फिरे, और आए भी नहीं है पेपर में। जिस टाइम खदरी साहब होया करते चेयरमैन उस टाइम आए थे, लेकिन जब हिम्मत सिंह जी जब नए चेयरमैन बने, अब जो लगे हुए हैं ग्रुप 56-57 की भर्ती के तहत, उस टाइम ये टॉपिक नहीं आए, तो एक बार के लिए हम इनको स्किप करेंगे। अभी एचएसएससी की तरफ से ना तो मेंस का कोई नोटिफिकेशन जारी होया, ना कि मैं ये पैटर्न बताया है, ना कि मैं ये सिलेबस बताया है, यानी जो भी भर्ती आवेगी देखेंगे, ग्रुप बनाऊं भी ये कौन बनावे। जैसे पहले तो ग्रुप वाइज मतलब खदरी साहब ने सिस्टम स्टार्ट करा तो उसकी वजह से चलता आने लग रहा था। ठीक है, हिम्मत सिंह जी नए चेयरमैन बने थे तो उन्होंने सोचा एज इट इज सौदा न चला के एक बार भर्ती पूरी करी जाए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं पता भाई तारा सिलेबस यो या होगा या सिलेबस चेंज होगा या फिर मतलब कि किस हिसाब से क्या होगा, वो जब नोटिस ग्रुप वाइज होगा या कैसे होगा क्या पता। स्पेशल लोग बस सिर्फ पटवारी की भर्ती आएगी, ठीक है, पटवारी का लगता पेपर ले हुए, कोई ग्रुप 56 का कोई रोड़ा ना हुआ,
मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जी हम किस हिसाब से तैयारी करें? तैयारी आप जैसे प्री की आपने तैयारी करी थी वही नॉर्मल इंग्लिश, वही नॉर्मल हिंदी, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर तारा, वह तारी हरियाणा जीके और वह तारी इंडिया जीके। बस डिफरेंस इतना कर लेना, थोड़ा सा इनको डीप पढ़ना स्टार्ट कर देना। जैसे मैथ है तो हमने देख भी लिया हुआ, एसएससी के जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी थी उसका खातर मैथ था जमा नॉर्मल, जे सीईटी की 26 तारीख की मॉर्निंग में और 27 की मॉर्निंग में हो, उस बच्चा खातर मैथ जमा टुच्चा लेवल लगा था, जिसने बढ़िया डाला एसएससी की तैयारी करोड़ी थी। ठीक है जी, ठीक है। जिसना इंडिया जीके भी बढ़िया डाला एसएससी की करोड़ी थी, उसका खातर भी इंडिया जीके जमा 0 लेवल की थी। पिछली बार 40% आए थे इंडिया जीके के। ठीक है जी, मेंस की बात बताऊं धरती। ठीक है, कंप्यूटर के 5% थे, टुच्चे लेवल के थे, कोई इतना हाईफाई लेवल नहीं था। हरियाणा जीके 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में थोड़ा लेवल अच्छा था। हम बोलेंगे कि 25% है तो 25 में से 12-13% आपको मिल जाएंगे सिलेबस में से, बाकी 12-13% ऐसे थे जो आपको किसी बुक में और किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो आपकी 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग थी वो बिल्कुल बेसिक लेवल थी, तामना ही बेरा है। ठीक है जी, इंग्लिश हिंदी तारी अभी भी ठीक लेवल की थी, अभी भी आगे भी ठीक की है, इसके अंदर कोई हार्डनेस वगैरह कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल ही आती है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमें मेंस के अंदर किन चीजों, एक बार के लिए तो आपको इन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर फोकस रखना है। ये ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट अभी इसके अंदर माथा नहीं मारना जब तक एचएसएससी खुद तारे को सिलेबस जारी ना कर दे मेंस का। जैसे जब भी तुम्हारा आएगा, जैसे मान लिया किसी पटवारी की भर्ती आएगी, सब इंस्पेक्टर है, कुछ भी आएगी, तो उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, उसमें प्रॉपर सिलेबस आ होगा, पैटर्न लिखा होगा, सारा सुद्धा लिखा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जब तक तुम्हारे पास मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता, मेंस के फॉर्म नहीं भरवाते। अब अपने आप पता मेरा एचएससी कितनी फास्ट काम करा है कि मेरा नोटिफिकेशन काट है, 15 दिन फार्म भरवाए, 15 दिन पाछा 10 गुणा की लिस्ट जारी करी और 15 दिन पाछा पेपर, मोटा मोटा के मेरा नो समझो 1 महीने का समय मिले। तो अपने पास नो कोने पे जिद एचएससी नोटिफिकेशन काट या फिर जिदे तैयारी करना शुरू कराएंगे। तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एक हफ्ता तो हमने रेस्ट कर लिया बतेरा है, अगर तुम आज तक तैयारी शुरू करोगे ना, आज तक मतलब तो रह तो ले तड़का सुबेरा था, मतलब जिद्दे तारी बात बनेगी। मतलब जैसे मान लिया महीना पाचा नोटिफिकेशन काटना, 2 महीना पाचा नवंबर दिसंबर, मतलब जद भी काट है मेंस खातर पेपर खातर जद भी तैयार हो दोनों हो अपना पेपर लग जो सा यो मोटा मोटा सिलेबस, ये तो अपना पूरा होना चाहिए, अच्छी डाल डीप। उसका अलावा मान लो ये एक्स्ट्रा टॉपिक आओ, मान लो नोटिफिकेशन नहीं काटना, उसका मैं बाय चांस ये आ भी गई है टॉपिक, तो नो है भाई कि अगर हमें पेपर तक 1.5 महीने का समय भी मिलता है, फार्म भरने से पेपर तक अगर हमें 1.5 महीने का समय मिलता है, तो भी हम उस 1.5 महीने के अंदर इसको आराम से कवर अप करके इसकी रिवीजन भी मार देंगे 2-3 बार। ठीक है, तो तब तक के लिए इस टॉपिक को छोड़ दो, समय बर्बादी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए आप इनके ऊपर ध्यान रखो, थोड़ा फोकस करना, इंडिया जीके थोड़ी डीप पढ़ना, क्योंकि पिछली बार 40 नंबर की इंडिया जीके आई थी मेंस के अंदर। ठीक है, थोड़ी डीप पढ़ना, जहां पे आपको डीप करवाया जाए। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिक्स को थोड़ा डीप तरीके से पढ़ना, गहराई से, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, और आपका मैथ है, मैथ भी थोड़ा एसएससी लेवल का करना, इंग्लिश भी थोड़ी अच्छे से करना। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपको मेंस की तैयारी करनी है। आई चीज समझ में? अभी और भी चीजें बताऊंगा, सारी चीज तुम टेंशन ना लो, भड़क ना लिया करो। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो आगे क्या भाई। अब ये है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहा है। और पहले चीज बताऊं, या सारी चीज में मतलब कोई भी गारंटी नहीं है चीज सच्ची है या झूठी है, मतलब सच्ची तो है गोनिया। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा मार रखा, आप खुद भी देख लो, यह अनुमान है, पुष्टि के लिए एचएससी की वेबसाइट चेक करे भाई। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। बहुत सारे बच्चे ने मेरे पास स्क्रीन शॉट भेजा, नो बोले जी सच में इतनी इतनी वैकेंसियां हुई, इतनी भाई किसी ना नहीं मेरा, मैं तरती पहले ही बता चुका हूं, ये सिर्फ एक अनुमान है। वो कोई आजकल सबका दौरा हो रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम है, ग्रुप व्हाट्सएप है, ग्रुप वो कोई लिख की टाइप करके गेट दे, वो फिर सारी जगह वायरल होता फिर जा उससे ना का शेर पर शेर और उसकी पुष्टि भी कौन कर रहा, कन्फर्म भी कौन कर रहा, काका असली है नकली। ये एचएसएससी ने खुद ना भी कौन बेरा कि ये भर्तियां आओ भी, ये कौन नहीं आवा है, मजाक की बात नहीं, एचएसएससी ने खुद ना कौन बेरा। ठीक है, ये सिर्फ आप इनू बोल सका भाई अंदाजा मार रखा है, ये भी आशिक है, ये भी आशिक है, बाकी सच्ची बात बताऊं किसी ना कौन बेरा कौन सी आओगी। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। लिख रखा है इतने पद संभावित। ठीक है, जेल वार्डन के इतने, एसपी के 20, क्लर्क के 3000 प्लस पद आने की संभावना है। केवरा 1000 आवे और केवरा 500 आवे, आरान केवरा 5000 भी आ जाए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, नहरी पटवारी 1000, कुछ भी नहीं पता, केवरा 700 आऊँ, केवरा 500 आऊँ, कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ एक अंदाजा। हरियाणा पुलिस ऐसा देखो इतनी एग्जैक्ट मारा 400 मेल 65 फीमेल, कोई गारंटी नहीं है, आनंद 600 भी आ जाए। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा। कंडक्टर, ड्राइवर, पुलिस, आईटीआई सेक्टर में एएलएम, एसएजेई, इनकी संभावना है, इनकी अच्छी संभावना, क्योंकि इनकी पिछली बार भी शायद 10-12 हज़ार पोस्ट थी एएलएम की, और इनकी अब की बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आनी है। मोटा मोटा समझ लो 5-6 हज़ार के करीब तो आने की संभावना है ही है। ठीक है, बाकी पता नहीं कितनी आएंगी। ठीक है,
तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। एएलएम वाले जितने भी साथी हैं, अगर किसी के समझो 50+ भी, तो लगभग सभी का नंबर है, क्योंकि जैसे मान लिया अगर तुम्हारी 6000 भी वैकेंसियां हैं, 6000 का गुणा 10 करोगे तो सीधी सी बात है 60,000 हो गए। ठीक है, 60,000 तो सारे बालक हैं भी कौन जो डिप्लोमा कर रहे हो एएलएम का। ठीक है, तो ये 50+ वाले सभी साथी तैयारी कर चुके हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी वैकेंसी आने की संभावना अखबार के अंदर भी आई हुई थी। ठीक है, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी एक ही के अंदर आती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह, और वो एएनएम है, कौन सा वो है एमपीएचडब्ल्यू, और वो है अगर, मतलब ये सारे एक ही के अंदर आते हैं आपके। ठीक है,